देखिए, इस समय बच्चों की परीक्षा का समय निकट आ गया है और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ चीज़ों पे समझदारी दिखाएं ताकि वो अच्छी तरह पढ़ पाएं और अच्छी सफलता पा सकें। कौन से वो उपाय हैं, कौन सी वो बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि किसी भी बच्चे की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, बच्चे का मतलब है 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है, मुख्य रूप से चंद्रमा से चलता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का होता है। बुध का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग। और ज्यादातर 12 साल के बाद किशोरावस्था में, टीन एज में बुध का प्रभाव ज्यादा होता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा होगा, बच्चे का स्वास्थ्य और एकाग्रता सूर्य से भी संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे के ऊपर चंद्रमा, सूर्य और बुध ये गहरा असर डालते हैं। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, इसका प्रभाव भी बच्चे की शिक्षा के ऊपर पड़ता है। यानी कोई बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें ग्रहों की भूमिका तो देखिए है ही, लेकिन उससे ज्यादा उसके खान पान की और उसके पारिवारिक माहौल की भी बड़ी भूमिका है, जो बच्चे को पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में, परीक्षा के समय में सहायता कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा, खासतौर से परीक्षा के समय आपका बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, परेशान है, तो क्या करेंगे? बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित कीजिए। बच्चा कमरे में पढ़ रहा है, ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, बट एक ही जगह बनाइए जहां वो रोज पढ़ने के लिए बैठे। और जहां पर वो पढ़ता है वहां पर चंदन की धूप बत्ती या चंदन की अगरबत्ती जलाइए ताकि चंदन की सुगंध वहां रहे। साथ ही साथ वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र भी लगाइएगा। बच्चा पढ़े तो उसकी आंखों के सामने भगवान कृष्ण का चित्र रहे। बच्चे के पढ़ने के स्थान पर खूब सारे प्रकाश का, खूब सारी लाइटिंग का प्रयोग करें। और अगर आप माँ हैं या आप पिता हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाते समय अपने मन को शांत रखिए। बहुत सारी माताएं या बहुत सारे पिता अपने बच्चे को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करके, बहुत प्रेशर बना करके पढ़ाते हैं, जो किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। बच्चे को पढ़ाते समय धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, शांति रखें और बच्चे को मेंटली बूस्टअप करते रहें, तो आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा मेहनत भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ा हुआ उसे याद नहीं हो पा रहा है, यानी चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा, चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा। क्या करना चाहिए? बच्चे को या तो बोलिए कि वो रोज सुबह खुद 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोले। नहीं तो आप माता हैं, पिता हैं, अपने बच्चे को रोज सुबह 9 बार, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। बच्चे के माथे पर या कंठ पर सफेद चंदन का तिलक रोज सुबह लगाइए। और बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए, क्योंकि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा फूडी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, उनके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। बच्चा आपका चीज़ों को याद रख सके, रिटेन कर सके, इसके लिए अपने बच्चे को नियमित रूप से अखरोट जरूर खिलाइए।
उससे आपके बच्चे को फायदा होगा। चीजों को याद रखने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसमें मंत्र जप बहुत विशेष रूप से फायदा पहुंचाता है, चीजों को समझने में भी और याद करने में भी। तो अगर बच्चे को शुरू से या कम से कम परीक्षा के समय ही गायत्री मंत्र पढ़ने को कहा जाए या गायत्री मंत्र उसको सुनाया जाए पढ़ करके, तो उससे बच्चे की जो रिटेंशन पावर है, चीजों को याद करने की जो क्षमता है, वो निश्चित रूप से बेहतर होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा याद करते हैं, सारी तैयारी, सारी मेहनत बढ़िया होती है, लेकिन परीक्षा के नाम से परीक्षा वाले दिन वो घबरा जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती है, परीक्षा के नाम से चीज़ें उनको भूलने लगती हैं। एक एग्जामिनेशन फीवर, एग्जामिनेशन फियर उनके ऊपर सवार हो जाता है। अगर बच्चा परीक्षा के नाम से घबरा रहा है या परीक्षा के नाम से नर्वस हो रहा है, तो क्या करेंगे? बच्चे को रोज सुबह सूर्य देव को प्रणाम करना सिखाइए। रोज आपका बच्चा सुबह के समय सूर्य भगवान को प्रणाम करेगा। अगर बच्चा प्रणाम करने के बाद 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ ले तो और भी अच्छा होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का जो कलर है वो आप पीला या हरा रखिएगा, उससे भी बच्चे को लाभ होगा। और बच्चे को जो रुमाल देते हैं उसमें हल्की सी चंदन की खुशबू लगा करके वो रुमाल अपने बच्चे को दीजिएगा, इससे आपके बच्चे को लाभ होगा। तो मंत्र, गायत्री मंत्र, रंग पीला या हरा और सुगंध यानी चंदन की सुगंध। तो मंत्र, रंग और सुगंध, इन तीनों के सही कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के सही प्रयोग करने से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो परीक्षा के नाम से घबराएगा नहीं, वो परीक्षा के नाम से नर्वस नहीं होगा। कंसंट्रेशन की बात हो, रिटेंशन की बात हो, ये सब चीज़ें, छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको बताए, उनको करने से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान बच्चे की परीक्षा के समय रखना चाहिए। देखिए, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत बनाइए। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बना देते हैं कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें 95% नंबर लाने हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर दबाव मत बनाइए। बच्चे को परीक्षाओं के दौरान बहुत ज़्यादा तेल मसाला या फास्ट फूड मत खिलाइए। इससे राहु एक्टिव होता है, एकाग्रता कमजोर होती है। बच्चा अगर परीक्षाओं के दौरान नियमित रूप से केला खाए और हरी सब्जियां खाए तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को कहिए कि जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूजा स्थान पर बैठ के थोड़ी देर शांति से बैठ करके प्रार्थना करे, उससे लाभ होगा। परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न मत पहनाइए। मान लिया बच्चे की परीक्षा फरवरी में है, 15-16 फरवरी से, आपने उसकी कुंडली किसी को दिखाई, उसने कहा इसको पन्ना पहना दो, तो परीक्षा के ठीक पहले अगर कोई रत्न पहनाएंगे और रत्न सूट नहीं किया तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसलिए परीक्षा के ठीक पहले 15-20 दिन, 1 महीना पहले तक कोई नया रत्न मत पहनाइए। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तब नया रत्न पहनाने की शुरुआत कर सकते हैं। परीक्षा के समय में, परीक्षा के पहले ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कि दही चीनी खाने का तर्क ये है कि दही खाने से चीनी के साथ ग्लूकोज की मात्रा शरीर में लंबे समय तक ठीक बनी रहती है। आपको आलस्य और थकान नहीं आता, यानी आप एग्जामिनेशन में अटेंटिव रहते हैं।
दही खाने से पेट ठंडा रहता है, दिमाग शांत होता है, तो परीक्षा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए लगभग हर घरों में, मैक्सिमम घरों में जब बच्चा परीक्षा देने जाता है या बेटी परीक्षा देने जाती है तो दही चीनी उसको खिला करके भेजा जाता है। इसके अलावा एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं, जिस परीक्षा में आपको ऐसा लगता हो कि आपकी तैयारी पर्याप्त नहीं है, या जिस विषय के नाम से आपको थोड़ा सा डर लगता हो, या जिस विषय को लेके आप बहुत चिंता करते हो, उस विषय की परीक्षा वाले दिन आप हरी सौंफ और मिश्री खाकर जाइएगा। जैसे बच्चे नॉर्मली मैथमेटिक्स से डरते हैं, गणित से डरते हैं, तो अगर आपके बच्चे का गणित का पेपर है और आपका बच्चा मैथमेटिक्स से थोड़ा परेशान होता है, तो बच्चे को हरी सौंफ और मिश्री खिला करके भेजिएगा, आपके बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।